हरे कृष्णा। ओम योगेश्वराय नमः। मैं डॉक्टर दिव्या सिंह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। योग के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल देखा था और आज हम पार्ट 2 में षटकर्मास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने षटकर्मास में षटकर्मा का मीनिंग, षटकर्मा के पर्पस और उसके टाइप्स देखे थे। साथ ही देखी थी जल नीति, उसे हमने डिटेल में पढ़ा था और हमने धोती को भी देखा था, उसको भी पढ़ा था। लेकिन आज हम थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि योग के फाउंडेशन कोर्स के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को तैयार किया गया है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जिन प्रश्नों को लेकर आते हैं, तो हमने ये कोर्स या ये वीडियो हमने उसी हिसाब से बनाया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो, या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ही है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। धोती। कल हमने धोती पढ़ा था कि धोती क्या है, किसकी क्लींजिंग प्रोसेस है। जैसे जल नेति या नेति किसकी थी, नेजल पैसेज या नेजल ट्रैक्ट की क्लीनिंग के लिए थी। वैसे धोती को हमने कल देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल की क्लींजिंग के लिए ये टेक्निक है। इसके हमने टाइप्स देखे थे और आज हम उन टाइप्स को थोड़ा डिटेल में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और हम केवल उन पे ही थोड़ा फोकस करेंगे जिनकी टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये बताया था आपको कि टाइप्स क्या होते हैं: दंत धोती, अंतर धोती, हृदय धोती एंड मूल शोधन धोती धोती। और ये जो हमने डायग्राम दिया है, ये डायग्राम है वस्त्र धोती का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, धोती की इसमें टाइप्स हैं। ये 13 टाइप के धोती होती हैं। पहले तो 4 और उनके सब टाइप निकालते हैं, तो टोटल 13 हैं। जिनमें से क्वेश्चन आता है वो है, हम आगे बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अंतर धोती। इसमें वत्सारा धोती यानी एयर से जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है। फिर वरिसारा, इसको शंख प्रक्षालन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी या फिर यह आता है कि शंख प्रक्षालन कौन सी क्लीनिंग प्रोसेस है। तो आप शंख प्रक्षालन जहां भी नाम आए तो आप समझ जाना कि ये धोती का ही एक सब टाइप है। क्लियर। फिर अग्निसार क्रिया, जिसे वहनीसार भी बोलते हैं, और भ्रात्रिका। दंत धोती में दंतमूला, जिह्वा, कर्णांधरा यानी कि ईयर्स, जिनको कर्ण भी बोलते हैं, और कपालांध्रा यानी फ्रंटल साइनस। हृदय धोती में दंडा धोती, वमन धोती, जिसका हमने आगे पिक्चर देखा था, वस्त्र धोती, और 4 टाइप था मूल शोधना। अब आगे आने वाली वीडियो में हम वो स्लाइड देखेंगे, वो पिक्चर्स देखेंगे और थोड़ा सा जानेंगे उन धोती की उन सब टाइप्स के बारे में जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है या जिन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हृदय धोती, इसके 3 टाइप हैं: वमन धोती, वस्त्र धोती, वस्त्र यानी कपड़ा, एंड दंड धोती। अब पहले हम देखते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे वमन। वमन संस्कृत वर्ड लिया गया है। संस्कृत वर्ड वमन का मतलब होता है वोमिट, यानी उल्टी करना। ठीक है, देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या किया जाता है इस प्रोसीजर में, आप ध्यान से सुनिएगा कि हम जितना नॉर्मल अमाउंट पानी लेते हैं, हम उससे 3 से 4 लीटर ज़्यादा पानी एक बार में बैठ के स्क्वाट पोजीशन में पीते हैं। ठीक, यानी हम अपनी फूड पाइप को, हम अपने स्टमक को फिल कर लेते हैं वाटर से। फिर उस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, इंड्यूस वोमिटिंग। कैसी वोमिटिंग, इंड्यूस वोमिटिंग, यानी कि
आप जैसे कोई बच्चा जब छोटा रहता है, सिक्का या कुछ ऐसी गलत चीज़ें खा लेता है, तो क्या करते हैं मदर एक तो पीठ में पीछे से मारती है और कोशिश करती है अपने हाथों से अपनी उँगलियों को उसके मुँह में डाल के वो वोमिट को इंड्यूस करती है, जिससे बच्चा क्या करे खुद ही उल्टी को उल्टी करके वो जो उसने मटेरियल जो भी खाया है वो बाहर निकाल सके। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पानी हमने पी लिया 3 टू 4 लीटर एक बार में, फिर वो मैं अपने उँगलियों को, अपने हाथ को मुँह में डाल के वोमिट को इंड्यूस किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, जितना पानी होता है फ़ोर्स के साथ बाहर आ जाता है, और जब ये पानी बाहर आता है तो उस वाटर के साथ आपके स्टमक में प्रोड्यूस यदि एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जो हाइपर एसिडिटी का कारण बन रहा है, किसी भी तरह के जर्म्स या बैक्टीरियाज़ हैं वो, या किसी भी तरह का रेसिड्यूअल जैसे आप कुछ खाते हो वो पूरी तरह से नहीं पचता, तो उसके रेसिड्यू वो रह जाते हैं, तो वो उस वाटर के साथ बाहर आते हैं। तो ये क्या होती है, वमन धोती। अब ये है वस्त्र धोती। वस्त्र मतलब कपड़ा। इसमें क्या होता है, 4 अंगुल का एक कपड़ा लिया जाता है व्हाइट कलर का, जो लेंथ में लंबा होता है। फिर उसे क्या किया जाता है, पानी पानी में उसे भिगो के रखा जाता है, गीला किया जाता है और धीरे धीरे उसे माउथ में चबाया जाता है और कोशिश की जाती है स्टमक तक ले जाने की, और उसके बाद धीरे धीरे वापस उसको खींच के बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसीजर ठीक वैसे है जैसे कोई बॉटल है, जैसे हम बॉटल साफ करते हैं तो कैसे करते हैं, एक ब्रश डालते हैं, बॉटल ब्रश डालते हैं, उसको चारों तरफ से साफ करते हैं। तो यही ब्रश का काम इस समय क्या कर रहा है, ये कपड़ा कर रहा है। तो जब ये कपड़ा बाहर निकलेगा, तो अगर आपके शरीर में एसिड ज़्यादा है तो उस कपड़े का कलर हल्का सा येलोइश हो जाएगा, या किसी भी तरह का अंदर वेस्ट मटेरियल है या फिर खाने के रेसिड्यूज़ हैं, फूड के रेसिड्यूज़ हैं, वो भी उस कपड़े के साथ बाहर निकल जाएँगे। बस इस चीज़ को ऐसे समझिए कि वस्त्र धोती इज़ लाइक कोई बॉटल ब्रश। क्लियर? नेक्स्ट है दंड धोती। अब दंड मतलब स्टिक से होता है। स्टिक एक पाइप जैसा होता है, पहले खूब सारा पानी पी लिया जाता है। अब इस प्रोसीजर में समझिए क्या होता है। पानी पी लिया जाता है, जिस तरह से वमन धोती में पानी पीते हैं, 3 टू 4 लीटर 5 लीटर पानी एक साथ पी लिया जाता है। फिर क्या होता है, एक स्टिक यानी कैथेटर जैसा स्टिक सॉफ्ट रबर होती है, उसे माउथ से इंसर्ट किया जाता है आपके एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक तक। फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होके उस वाटर को बाहर निकाला जाता है, उस वाटर के साथ सारी गंदगी बाहर निकाली जाती है। सो यहाँ तक आपकी धोती आपने देख ली। ये किस तरह की धोती का टाइप था, हृदय धोती का टाइप। नाउ अंतर धोती। अब अंतर धोती में जो मैंने आगे आपको टाइप बताए थे, देखिए, तो उन अंतर धोती में बहुत सारे टाइप बताए थे, उसमें थे वरिसारा धोती। वरिसारा धोती को शंख प्रक्षालन भी कहा जाता है। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, शंख प्रक्षालन में अगेन वही सेम प्रोसीजर, वाटर इनटेक अच्छा किया जाता है, 3 टू 4 लीटर 5 लीटर वाटर एक साथ। फिर उसके बाद आपको ये कुछ आसन दिख रहे हैं, इन आसनों का सेट किया जाता है, जो होते हैं ताड़ासन, तियक ताड़ासन, द्विभुज कटी चक्रासन, तियर्क भुजंगासन और कागासन। ये आसनों का सेट होता है जो पानी पीने के बाद किया जाता है। और इस तरह के आसनों में क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन पर अप, डाउन, राइट और लेफ्ट हर तरीके से हर जगह से प्रेशर आता है, और प्रेशर आने के कारण क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है और हर जगह की गंदगी, क्योंकि वाटर आपने अच्छा इंटेक किया हुआ है और चारों तरफ से जब आसन कर रहे हैं तो चारों तरफ से प्रेशर आने के कारण वो जो एलिमेंट्री कैनाल में आपके इंटेस्टाइन में जो गंदगी चिपकी हुई है वो उस वाटर में आ जाती है, और थोड़े टाइम बाद
खुद ही जो पर्सन है, जो शंख प्रक्षालन की प्रोसीजर कर रहा है, उसे फ्रेश होने की अंदर से इंड्यूस एक इच्छा इंड्यूस होती है और वो जाके वॉशरूम में फ्रेश हो जाते हैं, यानी कि पूरा पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारे यूरिन के थ्रू पूरी की पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ये विधि कहलाती है शंख प्रक्षालन, जिसे वरिसर धोती कहते हैं। और भी सब टाइप हैं अंतर्धोती के, पर शंख प्रक्षालन पे क्वेश्चन आया है तो इसे ध्यान दीजिएगा कि अंतर्धोती का टाइप है शंख प्रक्षालन, और शंख प्रक्षालन को और क्या बोलते हैं, वरिसारद होती। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है फाउंडेशन कोर्स में। मूविंग अहेड, बेनिफिट्स जो हमने कल देखे थे कि स्टमक से ये सारे म्यूकस को, एक्सेसिव म्यूकस को निकाल देता है। फूड के रेसिड्यूज होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी एफिशिएंसी साथ में बढ़ती है। इट रिमूव द गैस, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। और क्या करता है ये, कफ एंड सोर थ्रोट को क्योर करता है। आई थिंक यहाँ तक आप सब क्लियर हैं। इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे आप तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम देख रहे हैं नॉली। तो नॉली वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, नॉली शब्द। नौ जिसका मतलब है बोट, और ली मतलब क्लिंग टू। दैट मीन्स जब हाँ आपने देखा होगा अगर पिक्चर में भी, अगर रियल लाइफ में बोट नहीं देखी तो उसका मूवमेंट कैसा होता है लहरों पर, बस उसी तरीके से ये मूवमेंट किया जाता है। अब ये मूवमेंट कहाँ किया जाता है, आपकी जो पेट की एब्डोमिनल मसल्स होती है उसमें कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है, लाइक बोट, जिसमें रोलिंग एंड एजाइटेशन, इस तरह के मूवमेंट होते हैं। ये आपने देखा है, हर किसी ने देखा हुआ है, यदि किया नहीं है, ये नॉली को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप सबने डेफिनेटली देखा है बाबा रामदेव को। बिल्कुल जो आपको पिक्चर में दिख रहा है डायग्राम, कुछ इस तरह का मूवमेंट करते हैं वो अपने एब्डोमिनल मसल्स को, अपने पेट को अंदर बाहर राइट लेफ्ट मूव करते हैं। एम आई राइट? तो वो जो प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस कहलाती है नॉली। और नॉली वर्ड संस्कृत के एक वर्ड से, संस्कृत के स्क्रिप्चर में एक वर्ड आता है लोल की, जिसका मतलब है मूवमेंट, कंटिन्यू मूवमेंट। तो यही वो टेक्निक है जो एक्चुअली इस टेक्निक में, इस षटकर्मा की इस क्रिया में ये मूवमेंट होता है। और क्वेश्चन आप जो आता है नॉली में, वो आता है कि इनमें से किस षट क्रिया में रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का यूज होता है। रेक्टस एब्डोमिनस, या क्वेश्चन ये आता है कि नॉली में किस मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, तो आंसर होगा रेक्टस एब्डोमिनस। अब रेक्टस एब्डोमिनस क्या होती है, सीधी लैंग्वेज या एक सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो रेक्टस एब्डोमिनल एब्डोमिनिस मसल्स वही मसल्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिक्स पैक एब्स के नाम से जानते हैं। उन्हीं मसल्स को कहा जाता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल किस टेक्निक में, किस क्रिया में स्ट्रेंथन होती है, या फिर नॉली में किस मसल की स्ट्रेंथ बनती है, तो आंसर होगा रेक्टस एब्डोमिनस। आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है एग्जैक्ट वहीं जहाँ सिक्स पैक्स होते हैं वहीं ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब ये हुई मसल्स की बात जो हमने ऊपर तौर पे देख रहे हैं, लेकिन इसका इंटरनल ऑर्गन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम ये भी देखते हैं। तो ये जो एब्डोमिनल एरिया है ना बच्चों, तो यहाँ होता है आपका स्टमक, आपका स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास,
लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। सो जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो अंदर के भी ऑर्गन पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ड्यू टू पंपिंग, और मसल्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है। अगेन क्वेश्चन है किस मसल्स की, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की। क्लियर। और यदि ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि चर्निंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स किस क्रिया में होता है, चर्निंग। तो चर्निंग से याद रखिएगा नॉली। ठीक। अब इनके टाइप्स देखते हैं। टाइप को हम पिक्चर के माध्यम से ही समझते हैं। 3 टाइप के टाइप होते हैं, वमा यानी वाम, दक्षिणा और मध्य। आपने अगर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा वामांगी या दाहिना या बायां, तो आप इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए क्या करेंगे, दक्षिण से दाहिना, और दाहिना मतलब राइट। इस पिक्चर में, इसमें देखिए राइट साइड के एब्डोमिनल मसल्स है ना, उसे मूव किया जा रहा है। तो ये कौन सी नौली, दक्षिण नौली। इसका अपोजिट वाम मतलब लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल मसल्स को मूव किया जा रहा है। और मध्य, अब यहाँ देखिए राइट और लेफ्ट एज इट इज है। यहाँ पे जो वर्क चल रहा है वो चल रहा है सेंटर में, यानी मध्य में। मध्य मतलब सेंटर। तो यहाँ पे क्लियर, कितने टाइप की नौली होती है, 3 टाइप की, वमा, दक्षिणा एंड मध्यमा। वमा यानी लेफ्ट साइड मसल्स, दक्षिणा राइट साइड, और सेंटर की मध्य नौली। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जाते ऑब्जेक्टिव टाइम में। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। बेनिफिट्स ऑफ नॉली, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि नौली क्रिया क्या करती है, मसाज यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। और आप जैसे अभी नॉर्मल बैठे हुए, तो आप अपने आप से ये मूवमेंट करके देखिए जो हमने देखा है आगे। ये मूवमेंट जो नीचे के तीनों आप करके देखिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। तो यानी कि अब सीधी सी बात है, पहला बेनिफिट कि जो नॉली की ट्रेनिंग लेते हैं या नॉली को नियमित तौर पे करते हैं, उनके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, टोन रहती है। क्या रहती है, टोन। ठीक। फिर अंदर इतने सारे ऑर्गन है, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। एक वर्ड है यहाँ पे गैस्ट्रिक फायर, यानी कि जो खाना पचाने की क्षमता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, उनका सीक्रेशन प्रॉपर होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, फंक्शनिंग इंप्रूव हुई, तो अपने आप टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट, नॉली बिल्ड द कोर स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली अब आप समझ चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस क्रिया जनरेट हीट इन द बॉडी एंड स्टिमुलेट एपेटाइट, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। यानी कि अल्टीमेटली इन शॉर्ट, डाइजेशन आपका प्रॉपर होगा, आप जो खाओगे बहुत अच्छे से पचेगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, आप जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब होगा। और इंटेस्टाइन में प्रेशर बहुत अच्छे से आ रहा है, और इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो वो फंक्शनिंग भी इसकी इम्प्रूव होगी। आई थिंक यहाँ पे आप सभी क्लियर हैं।